अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक अहम सवाल का जवाब देने वाले हैं। क्या प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां सिर्फ पर्सनल रीजंस की वजह से की थी, या फिर इन शादियों के पीछे एक गहरी हिकमत थी? अगर आप भी इस बात को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अक्सर हमारे नॉन मुस्लिम भाई बहनों का सवाल रहता है कि आपके प्रॉफिट ने तो इतनी सारी शादियाँ की थी, ये वो। तो ये सबसे पहली बात जो समझना ज़रूरी है कि वो ये है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आम आदमी नहीं थे, वो अल्लाह के रसूल थे, और उनकी हर बात, हर अमल एक मिसाल है जो क़यामत तक लोगों की हिदायत है। इस वजह से उनकी शादियाँ सिर्फ एक पर्सनल डिज़ायर्स नहीं थी, बल्कि उनमें बहुत गहरी हिकमत थी। इन शादियों के कुछ अहम मकसद थे, जिनमें सबसे पहला था इस्लाम को आगे बढ़ाने का। इस्लाम एक नए दौर में दाखिल हो रहा था, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन था कि दीन के इल्म को मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे। उनकी बीवियां एक बहुत अहम रोल प्ले करती थीं, जिनमें सबसे आगे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हु रहती थीं। उन्होंने इस्लाम को, हदीस को काफ़ी आगे तक बढ़ाया। सेकेंडली, पॉलिटिकल एंड सोशल अलाइंसेस बनाने के लिए उस वक्त के अरब के कबीले बहुत पावरफुल थे, और इस्लाम की दावत को आम करने के लिए कबीलों से रिश्ता जोड़ना ज़रूरी था। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्ट्रैटेजिक शादियां करके बहुत सारी जंगों को अवॉइड किया और इस्लाम को पीसफुली फैलाया। थर्ड था यतीम और बेवा औरतों की मदद करने के लिए। उस वक्त अरब सोसाइटी में बेवा और यतीम औरतों के साथ बहुत जुल्म होता था। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शादियों से यतीम और बेचारी औरतों को एक इज़्ज़तदार ज़िंदगी दी, और ये दिखाया कि इस्लाम में औरतों का कितना ऊंचा मकाम है। फोर्थ था कुरानिक अहकाम पर अमल करने के लिए। इस्लाम में जाहिलियत को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे अहकाम दिए। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियाँ उन इस्लामिक लॉज को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने का तरीका थी, जिनमें एक मिसाल हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हु का निकाह था। तो रीज़न्स तो हमने जान लिए कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी शादियाँ क्यों की थी। अब हम बात करेंगे उनकी सभी बीवियों के बारे में। उनमें से सबसे पहली बीवी का नाम था हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हु। ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पसंदीदा बीवी थी। इनकी उम्र 40 साल थी जब इनकी शादी हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई। ये बात एक साबित करने के लिए काफ़ी है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियाँ सिर्फ डिज़ायर्स के लिए नहीं की थी। उनसे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 6 बच्चे हुए, और ये इस्लाम की पहली मुसलमान औरत थीं। उनकी वफ़ात के बाद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत गम महसूस किया, और उनकी याद हमेशा रही। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बीवी का नाम था हज़रत सऊदा रज़ी अल्लाहु अन्हु। ये एक बेवा औरत थी, और इनके शौहर की वफ़ात हो चुकी थी। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी मदद के लिए इनसे निकाह किया। उन्होंने अपना हक हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हु को दे दिया, और हमेशा प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लगी रहीं। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बीवी का नाम आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हु था। ये उनकी सबसे छोटी उम्र की बीवी थी, जिन्होंने इस्लाम की दावत में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। 2200 हदीस सिर्फ इनके ज़रिए उम्मत तक पहुंची। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे बहुत मोहब्बत करते थे, और उनकी इल्म और समझ इस्लामिक हिस्ट्री का हिस्सा बनी। अब बात करते हैं उनकी चौथी बीवी के बारे में। उनकी चौथी बीवी का नाम था हज़रत हफ्सा बिनते उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु। ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु की बेटी थी, जिनके शौहर की वफ़ात हो चुकी थी। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे शादी करके हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु को तसल्ली दी। उनके पास कुरान की सबसे पहला लिखा हुआ वर्जन सेफ था। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाँचवीं बीवी का नाम था हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हु। ये गरीब और मददगार लोगों की रानी कहलाती थीं। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी के सिर्फ 8 महीने बाद इनकी वफ़ात हो गई। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छठी बीवी का नाम था हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हु। ये एक बेवा औरत थी, जिनके छोटे छोटे बच्चे थे। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बच्चों की तरबियत के लिए उनसे शादी की। ये बहुत अक्लमंद और दीन की समझ रखती थीं। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 7वीं बीवी का नाम हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हु था। पहले इनकी शादी हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाहु अन्हु के साथ की गई थी, लेकिन जब वो फ़ेल हो गई तो अल्लाह ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनसे निकाह करने का हुक्म दिया। ये अडॉप्टेड सन को रियल सन जैसे समझने की रस्म को ख़त्म करने के लिए एक कुरानिक हुक्म था। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 8वीं बीवी का नाम हज़रत ज़ुबैरिया रज़ी अल्लाहु अन्हु था। ये एक कबीले की सरदार की बेटी थी, जो जंग के बाद गुलाम बना दी गई थी। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह किया, और पूरे कबीले ने इस्लाम कबूल कर लिया।
प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवी बीवी का नाम था हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाहु अन्हु। ये एक हिजरत हबशा करने वाली सहाबियाँ थीं। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे निकाह करके उनको एक इज़्ज़तदार मकाम दिया। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10वीं बीवी का नाम था हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाहु अन्हु। ये एक जविश कबीले की बेटी थी। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी के बाद इन्होंने इस्लाम को समझा और अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11वीं और आखिरी बीवी का नाम था हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाहु अन्हु। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी बीवी, जिनकी शादी के बाद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये अल्लाह की तरफ से बरकत वाली शादी। तो अब आप समझिए कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियाँ सिर्फ एक पर्सनल चॉइस नहीं थी। इस्लाम को स्प्रेड करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए और समाज को सुधारने का एक तरीका थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें अपने नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स के साथ, जो अक्सर हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उंगली उठाते हैं और उल्टे पुल्टे सवाल करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।